मैं आखिर इस सारे मामले से कैसे निकलूंगी? अब तक कोई हल भी नहीं निकाल सकी और अजलान को देखते ही तबीयत खराब हो जाती है। जी अस्सलाम वालेकुम मॉम। दुआ बेटा, कैसी हो? ठीक हूँ, और आप? ठीक हूँ। तुम्हारे बाबा की शादी है आज। मैंने सिमल से बात की, उसे जाना है या नहीं इस बारे में कुछ फैसला नहीं कर पा रही है वो। बस तुम्हारी फिक्र हो रही थी। मॉम, मुझे खुद भी कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो बेटा, तुम्हारा जाना जरूरी नहीं, प्रेग्नेंट का बहाना है तुम्हारे पास। मैं आजकल इतना ज्यादा स्ट्रेस में हूँ ना कि मुझे बाबा की शादी का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रहा। क्या हुआ, कोई बात हुई है क्या? नहीं मॉम, कुछ भी तो नहीं हुआ, सब ठीक है। आपको पता तो है प्रेगनेंसी में मूड स्विंग्स होते रहते हैं, बस वही। ठीक है बेटा, मैं फिर कह रही हूँ, अगर दिल नहीं चाह रहा तो नहीं जाना मेरी जान। आखिरी दिन चल रहे हैं, अपने आप को टेंशन में बिल्कुल नहीं डालना। ठीक है, ख्याल रखिएगा। ठीक है बेटा, लव यू मेरी जान। मैं दुआ से क्या कहूंगी, उधर उसके बच्चे होने वाले हैं। इन मर्दों का क्या मसला है आखिर? एक्सक्यूज मी, थोड़ी जगह दीजिएगा। मुझे अच्छा नहीं लगा ये सोच के कि अकेले शो देखेंगी आप। अच्छा, शो एंजॉय कीजिए। जी बिल्कुल। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा है, ये सब आपको फ्रेम में रहते हुए करना है। मुस्तफा, अच्छा हुआ मैं यहाँ आ गई। यहाँ तो हर जगह मॉडल्स घूम रही हैं। अरे मत देखो, क्या कर रहे हो? नायला, मैं बहुत नर्वस हो रहा हूँ। किसी एक्टर की बीवी होना बहुत मुश्किल काम होता होगा, चाहे मुझे कोई करोड़ों रुपए ही क्यों ना दे दे, फिर भी मैं अपने शौहर को नहीं छोड़ूंगी। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। मेरा बस चले तो मैं शाम को मगरिब की नमाज के बाद बैठकर उन औरतों के लिए दुआ करूं जो अपने शौहर को दूसरी औरतों के साथ फिल्मों में रोमांटिक सीन करने देती हैं। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफा, खुशामदीद। वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? थैंक यू सो मच। आप कैसे हैं? मैं इनकी बीवी नायला। हेलो, मिलकर खुशी हुई। मैं अर्दिल हूँ। आप कैसी हैं? हम नर्वस हैं। कसम से हम बहुत नर्वस हैं। घबराने की जरूरत नहीं, ये लाइव शो नहीं है। हाँ तो फिर ठीक है। तुम्हें समझ में आ गया जो कह रहे हो? ठीक है, मेरा मतलब लाइव नहीं है ना, तो बस। मैडम, असल में हम इस मीडिया की जुबान को ज्यादा नहीं समझते, तो क्या आप हमें समझा सकती हैं? जी मैं समझ गई। आज सिर्फ रिकॉर्डिंग करेंगे हम लोग। ये एडिट होने के बाद ही टीवी पर ऑन एयर होगा, तो इसलिए घबराने की कोई बात नहीं। थोड़ी देर में रिकॉर्डिंग शुरू करेंगे। ठीक है, मिलते हैं। चलिए आप आ जाइए। प्लीज आप अपना कोट मुझे दे दें। हाँ जी जी। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। आपका माइक सेट करना है मुझे। नायला, मैं बहुत नर्वस हूँ। मुस्तफा, लाइव शो नहीं है, नर्वस मत हो। क्या पता ये माइक वाइक लगा रहे हैं तो। बिस्मिल्लाह पढ़ो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
मुस्तफा, आपको ये खाने पकाने का शौक कब और कैसे पैदा हुआ? कसम से मुझे हमेशा से था। हमारे घर में खाने के सभी शौकीन हैं। मैं बचपन में हमेशा अपनी माँ को देखता था, वहीं से शुरू हुआ। यानी आपने अपनी अम्मी से सीखा? ऐसा ही है, उन्हें देखकर तो बहुत कुछ सीखा हूँ मैं। आपने अपने वालिद से इजाजत कैसे ली? मेरे वालिद कहते हैं कि मर्द खाना नहीं बनाते, कहते हैं कि बिजनेसमैन बनो, मगर मुझ में बिजनेसमैन बनने वाली कोई सलाहियत नहीं। क्या मतलब मर्द खाना नहीं बनाते? दुनिया में तो कितने ऐसे शेफ्स हैं जो मर्द हैं। जी हाँ, ये तो है, मगर मेरे वालिद के मुताबिक ये कोई काम नहीं। वो बिजनेस पसंद करते हैं। तो फिर आपने इजाजत ली अपने वालिद से? जी हाँ, कई बार पूछा लेकिन मना कर दिया। तो आपने बगावत की? नहीं, मैं बस पूछता रहा उनसे। या अल्लाह, ये जैसे किसी सच बोलने वाली मशीन पर बैठा है। ये सब कुछ क्यों बता रहा है? क्या करूं मैं? तो आप हर बात अपने वालिद से पूछते हैं? जी पूछता हूँ, आप नहीं पूछती क्या? इस उम्र में तो नहीं पूछती। कसम से मैं तो इस उम्र में भी पूछता हूँ। नाजरीन, अब हम मुस्तफा के वालिद को कॉल करके पूछेंगे, देखते हैं कि वो आज का मेन्यू मंजूर करते हैं या नहीं। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल मत पूछें। वैसे भी मेरे वालिद खाना बनाने के बारे में कुछ भी नहीं जानते। मैं मजाक कर रही हूँ मुस्तफा। ठीक है। अब आप क्या इसमें सब्जी डालेंगे? देखने में तो बहुत ही लजीज लग रहा है, बस अब जायका देखना है। शुक्रिया। ओके, बस रिकॉर्डिंग खत्म। तुम लोग वक्फा ले लो दोस्तों। अच्छा शूट हो गया मुस्तफा। वाकई अच्छा हो गया क्या? माफ कीजिएगा सर, क्या मैं माइक निकाल सकता जी हूँ? जी जरूर। हो गया क्या? मुझे कुछ समझ नहीं आया। वैसे कुछ गलत हुआ? तुमने बस बाबा के बारे में बताया। मैं तो आदी हूँ इन बातों की, लेकिन सोसाइटी को तो नहीं पता ना मुस्तफा। वैसे मेरे हिसाब से तो शो में सब कुछ ठीक रहा, और ऑनर होने से पहले मैं शो को खुद देखती हूँ ताकि जो भी चीज अजीब लगे उसे एडिट करवा के हटा दूँ। वो कट जाएगा? हाँ हाँ बिल्कुल, फिक्र मत करो। अच्छा ठीक है, दिल को सुकून मिला। कम से कम व्यूज ही आए बस। अल्लाह करे खैर हो। ओके डन, गुड बाय। अल्लाह खैर करे, खुदा हाफिज।